लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा अभी तक कोर्ट के सामने नहीं हुए पेश। पुलिस ने 10 बजे पेश होने का समन जारी किया था। आशीष मिश्रा के रिश्तेदार अभिजात मिश्रा का बयान, कहा लखीमपुर में ही है आशीष, कहीं भागे नहीं, अपने वकील के साथ पुलिस के सामने पेश हों। कांग्रेस पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का निशाना। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को ग्रैंड ओल्ड पार्टी बताया। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की वापसी पर सोचना गलतफहमी। लखीमपुर कांड से कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। लखीमपुर हिंसा के 4 दिन बाद पुलिस की पहली कार्रवाई। आशीष मिश्रा के करीबी लवकुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया। 5 और लोग हिरासत में लिए। पुलिस के मुताबिक लखीमपुर हिंसा में 3 लोगों की भूमिका की पहचान हुई, लेकिन तीनों की मौत घटना के वक्त हरिओम थार गाड़ी चला रहा था। बगल में सुमित जायसवाल और पीछे श्याम सुंदर, लवकुश, आशीष पांडे बैठे थे। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। यूपी सरकार स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। लखीमपुर हिंसा मामले में यूपी के डीजीपी ने पर्यवेक्षक समिति का गठन किया। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल होंगे समिति के अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बहराइच के लिए निकले। पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। लखीमपुर में बहराइच के गुरविंदर और दलजीत सिंह हिंसा में मारे गए थे। लखीमपुर की घटना में अपने बेटे लवप्रीत को गंवाने वाले पिता ने एबीपी न्यूज से कहा, जब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक न्याय नहीं मिलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत की यूपी सरकार को चेतावनी, कहा अगर 12 तारीख तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी नहीं होती तो देश भर में किसानों का आंदोलन होगा। सहारनपुर प्रशासन ने समझौते के बाद नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर रवाना। पीड़ित परिवारों से मिलने करीब 20 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर जा रहा है। सहारनपुर में हिरासत में लिए गए नवजोत सिंह सिद्धू को सिर्फ 4 गाड़ियों के साथ लखीमपुर जाने की इजाजत मिली। हर गाड़ी में 5 लोग होंगे। बाकी लोगों को वापस जाने को कहा गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बहराइच में मृतक किसानों के परिवार वालों से मुलाकात की। परिजनों को सांत्वना दी और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। लखीमपुर में मृतक किसानों और पत्रकार रमन के परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा, परिवार के लोग मदद और न्याय चाहते हैं। अगर हमारा आना पॉलिटिकल टूरिज्म लग रहा है तो केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे दें। अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, सरकार की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो किसानों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों और पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र। पीड़ित परिवारों से मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दिया। लखीमपुर कांड के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लखनऊ में राजभवन के बाहर धरना दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अगुवाई की। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक और मामले में दोषी करार। डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी। पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया। 12 अक्टूबर को सजा का फैसला होगा। भारत और चीन के सैनिक एक बार फिर आमने सामने। पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश में दोनों देशों के जवानों में झड़प हुई थी। मामला सुलझाया गया। किसी नुकसान की खबर नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच वायुसेना दिवस आज। हिंडन एयरबेस पर 75 एयरक्राफ्ट अपनी ताकत का परिचय उन्होंने दिया। एयरफोर्स डे के मौके पर आसमान में वायुसेना का शौर्य दिखाई दिया। वायुसेना चीफ बीआर चौधरी ने देश के दुश्मनों को चेतावनी दी। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि बाहरी ताकतों को हमारी सीमा का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं है। प्रिंसिपल सुपिंदर कौर का श्रीनगर में अंतिम संस्कार। दीपक चंद का शव जम्मू के पैतृक घर भेजा गया। दोपहर में होगा अंतिम संस्कार। कल श्रीनगर के एक स्कूल में आतंकियों ने घुसकर हत्या की थी। जम्मू में पीपल्स फोरम ने आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। लोगों ने पाकिस्तान, आईएसआई और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की। पीपल्स फोरम ने दावा किया है। कश्मीर में सिख संगठनों का ऐलान, सभी सिख कर्मचारी आज से ड्यूटी पर नहीं जाएं। सुरक्षा मिलने पर ही सिख कर्मचारी वापस ड्यूटी पर लौटेंगे। श्रीनगर में अल्पसंख्यकों की लगातार हो रही हत्याओं पर फूटा कश्मीरी पंडितों का गुस्सा। जम्मू में प्रदर्शन, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की मांग की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की आतंकियों को कड़ी चेतावनी। सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। मृतकों के परिजनों के आंसुओं का जल्द हिसाब होगा। दुश्मनों को बख्शेंगे नहीं।
जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा निंदा करते करते थक गए हैं। ये डबल इंजन सरकार की नाकामी, 2.5 साल से सरकार सिर्फ जुल्म ढा रही है। राहुल गांधी के ट्वीट पर सरकार ने आपत्ति जताई, कहा गैर जिम्मेदाराना बयान। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, नोटबंदी 370 हटाने से आतंकवाद नहीं रुका। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग के लिए 100 लोगों की हिटलिस्ट तैयार की आतंकियों ने। निशाने पर हिंदू और सिख हैं। 5 दिन में 7वीं हत्या हुई है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर थोड़ी ही देर में सुनवाई। आर्यन समेत सभी आरोपियों की आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आई। आर्यन खान समेत सभी आरोपियों की रात एनसीबी दफ्तर में ही गुजरी। बिना कोविड रिपोर्ट जेल में नहीं लिया जाता है। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार अर्चित कुमार को कोर्ट ने कल तक एनसीबी की हिरासत में भेजा है। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आर्यन खान की कोर्ट में पेशी के दौरान कल शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई। बंगले के सामने खड़े कई लोगों ने पुलिस वालों ने उन्हें वहां से हटाया। ड्रग्स मामले पर एनसीपी नेता नवाब मलिक दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्वीट करके कहा, एनसीबी के कुछ और गलत कामों का खुलासा करूंगा। नवाब मलिक ने एनसीबी पर बीजेपी के इशारे पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा सवाल, कहा गुजरात बंदरगाह पर पकड़ी गई ड्रग्स मामले की जांच एनआईए को क्यों, एनसीबी को क्यों नहीं सौंपी गई, जबकि एनसीबी का काम ड्रग्स मामले की जांच करना है। पुणे पुलिस के मुताबिक गोसावी पर नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी का आरोप है। इसमें पुलिस ने पिछले साल चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें गोसावी को वांटेड दिखाया गया था। गोसावी एनसीबी के साथ क्रूज पर छापे के दौरान मौजूद था। एमपी के सागर में मुनमुन धमेचा के मकान के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश। घर में कुछ महीनों से ताला लगा है। मुनमुन को एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह का आज एक दिन का गुजरात दौरा। अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राजस्थान सरकार में मंत्री रघु शर्मा को कांग्रेस ने गुजरात का प्रभारी बनाया। सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं रघु शर्मा। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 7 नवंबर को पहली बैठक होगी। नई कार्यकारिणी में ज्योतिरादित्य और मिथुन चक्रवर्ती को जगह, वरुण गांधी और मेनका गांधी हटाए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 अक्टूबर को बुलाई पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आज से एक क्षेत्रीय बैठक शुरू करेगी। सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों से सीएम योगी फीडबैक लेंगे। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। 30 अक्टूबर को लोकसभा की 3 और विधानसभा की 16 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार में उपचुनाव के लिए आरजेडी के 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप और बेटी मीसा भारती का नाम नहीं है। तेज प्रताप को लेकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी बोले, मुझे नहीं लगता कि किसी में आरजेडी से तेज प्रताप को निकालने की हिम्मत है। एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान का बयान, कहा दोनों सीटों पर हारेंगे नीतीश कुमार के उम्मीदवार। नीतीश से बिहार की जनता नफरत करती है। दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर चिराग पासवान और पशुपति पारस का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली और पटना में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं की टीएमसी में घर वापसी का सिलसिला जारी। बंगाल बीजेपी के बड़े नेता सब्यसाची दत्ता ने बीजेपी को बाय बाय कहा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की कई शुगर मिल और उनके पदाधिकारियों पर इनकम टैक्स के छापे। अजीत पवार की 3 बहनों के घर पर भी तलाशी। नहीं बदलेगी आपकी ईएमआई। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। विकास दर के 9.5 रहने का अनुमान है। आज फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 20 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। मुंबई में डीजल 100 रुपए के करीब पहुंचा। सीबीआई के एफआईआर दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बिना किसी प्राथमिक जांच के भी सीबीआई एफआईआर दर्ज कर सकेगी। कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया था कि बिना प्राथमिक जांच के एफआईआर आरोपी के अधिकार का हनन है।
अवैध धर्मांतरण के मामले में बड़ी कार्रवाई। यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी के सहयोगी सरफराज अली जाफरी को गिरफ्तार किया है। 2016 से अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप है। गोरखपुर में 27 सितंबर की रात होटल में कारोबारी मनीष गुप्ता की पुलिस पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मनीष को टांग कर ले जाते दिखे पुलिस वाले। परिजनों ने कहा फांसी से कम कोई सजा मंजूर नहीं। कानपुर के कारोबारी मनीष हत्याकांड में एसआईटी ने मनीष की पत्नी मीनाक्षी और दोस्त के बयान दर्ज किए। कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। दिल्ली के ओखला फेज 2 में कपड़े के गोदाम में लगी आग। संजय कॉलोनी में यह गोदाम है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां। आग बुझाने की कोशिश जारी। गाजियाबाद में नामी कंपनियों की बोतलों में सस्ती शराब भरकर बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से बदमाश शौकीन घायल। पुलिस ने बाइक और पिस्टल बरामद की है। सहारनपुर में एक रिजॉर्ट के किचन में फटा गैस सिलेंडर। विस्फोट के बाद इमारत की दीवार टूटी। एक युवक की मौत, दूसरा बुरी तरह से झुलसा। देश में केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमलों से निपटने के लिए नई फोर्स को तैयार किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ, नई सीबीआरएन टीम तैयार। एनडीए के बाद मिलिट्री कॉलेज के दरवाजे भी बेटियों के लिए खुले। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस साल दिसंबर में प्रवेश परीक्षा दे पाएंगी लड़कियां। देश के दुश्मनों को टक्कर देने के लिए तैयार हैं बेटियां। बिहार पुलिस की 92 महिला कमांडोज को कॉम्बैट ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। पटना में शुरुआती ट्रेनिंग के बाद सीआरपीएफ में लड़ने के गुर सिखाए गए। भारत के सख्त विरोध के आगे झुका ब्रिटेन। कोविशील्ड वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ब्रिटेन में क्वारंटीन रहने का नियम खत्म। 11 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम। देश में कल से कम कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 21,257 नए केस सामने आए हैं। 2,40,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिव्यांगों की वैक्सीनेशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। घर पर कोरोना वैक्सीन लगाने की मांग की गई। तालिबान और पाकिस्तान के बीच ठनी। तालिबान ने पाकिस्तान से लगने वाले चमन स्पिन बोलदाक बॉर्डर को अचानक बिना किसी नोटिस के बंद कर दिया। अमेरिका के अलाबामा में पुलिस ने पानी में डूबी कार के सवार को बचाया। हूवर इलाके में तेज बारिश होने के बाद मुश्किल भरे हालात। कुछ ही घंटों में 6 से 10 इंच तक की बारिश हुई। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति कम नहीं हो रही। फारस की खाड़ी में अमेरिका ईरान आमने सामने है। समंदर में अमेरिकी जहाजों को ईरान ने रोका। अमेरिका का घटना से इनकार। स्पेन के आइलैंड ला पाल्मा में नदी की शक्ल में बह रहा ज्वालामुखी से निकला लावा। करीब 1100 घर जलकर खाक हुए। 6000 की आबादी दूसरी जगह शिफ्ट की। जबरदस्त भूकंप से कांपा जापान। रिक्टर स्केल पर 6.1 तीव्रता के भूकंप के बावजूद सुनामी का खतरा नहीं। टोक्यो के कई इलाकों में बिजली गुल। थाईलैंड में बाढ़ से भारी तबाही। 31 राज्यों से 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। चाओ फ्राया नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरा। बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 1 लापता। बेंगलुरु में 3 मंजिला इमारत गिरी। नियमों की अनदेखी, कमजोर नींव से गिरी बिल्डिंग। समय रहते बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था। 10 दिनों में बेंगलुरु में यह तीसरा हादसा है। गुरुवार सुबह बिल्डिंग आधी छुप गई थी। तेलंगाना के खम में अभिनेता सोनू सूद का मंदिर उनके फैंस ने बनवाया है। इसी गांव में सोनू सूद ने कई लोगों की कोरोना काल में मदद की थी। छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता मंदिर के जीर्णोद्धार का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। बस में पूरी कैबिनेट आई। 7 रामायण मंडली के साथ बैठकर गाया भजन। पश्चिम बंगाल में कोरोना टीके की दोनों डोज लगाने वालों को ही मिलेगी दुर्गा पंडाल में जाने की इजाजत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जारी किए नए निर्देश। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नवरात्र उत्सव का आयोजन किया। इसका मकसद कोरोना के चलते पटरी से उतरी राज्य की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है। करीब 2 साल बाद नवरात्र उत्सव का आयोजन किया गया है।
नवरात्र शुरू होते ही माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, डॉग स्क्वाड से तलाशी ली जा रही है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के मौके पर विशेष आरती की गई। पहुंची भक्तों की भारी भीड़, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते किसी को गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं। हिमाचल के ज्वालामुखी शक्तिपीठ पर एसडीएम धनवीर ठाकुर ने निभाई झंडा रस्म। नवरात्र के पहले दिन 9 झंडों के पूजन की भक्तों को बधाई दी। दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। यूपी के मिर्जापुर के मशहूर मां विंध्यवासिनी के दरबार में भक्तों का रेला। देश के कोने कोने से दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। यूपी के प्रयागराज में अलोप शंकरी के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा। नवरात्र के मौके पर मां शंकरी का आशीर्वाद लेने पहुंचे लोग कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। सतना में मैहर वाली माता का भी सजा दरबार। विशेष आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे माता के भक्त। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।